हेलो टीचर्स, तो आज की वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में थोड़ी अलग होने वाली है कि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब पे ग्रोथ कैसे कर सकते हैं थोड़ी, और मैं बेसिकली इस वीडियो को ऐसा कुछ नहीं बनाना चाहता जो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल हो या फिर AI रिलेटेड कंटेंट हो। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को रॉ रखना, तो रॉ की तरह ही मैं वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैंने कोई PPT यूज़ नहीं करी है। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है मे बी। जो आज की वीडियो है इसमें जो इनसाइट्स होंगी वो ऑलरेडी मैंने किसी ना किसी टीचर से ही ली है। अब वो ऑफलाइन में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग हाइब्रिड ही बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन लोगों ने जो चीज़ें कॉमन बताई अपने पूरी जर्नी के अंदर कि जब हमने स्टार्ट किया और एंड किया, या अभी जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो क्या ही करेंगे, तो जो कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ चीज़ें जो सभी में कॉमन थी, जो कॉमन प्रॉब्लम सभी को फेस हुई थी, जिनका सॉल्यूशन उन्होंने अपने अपने तरीके से निकाला, वो आज इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। तो मेरा नाम आकाश गुप्ता, अभी आप देख रहे हो स्मार्ट इन्फो विजन का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं ना, तो मैं बेसिकली स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमें चूज आउट करना चाहिए अपना नीश। ये चीज़ मुझे टेक्निकल योगी सर ने बताई थी। तो नीश बेसिकली ना यही मेन चीज़ होगी जो आपको डिफ्रेंशिएट करेगी किसी भी अदर टीचर से या फिर किसी भी अदर यूट्यूब चैनल से। तो देखो, अगर कोई बच्चा कोई चीज़ सोच रहा है, अगर आपकी नीश क्लियर है तो वो उस बच्चे के दिमाग में पहला नाम आपका आना चाहिए कि इस रिलेटेड कंटेंट से मुझे आपका चैनल पर विजिट करना है, राइट। तो नीश क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनिशियली आप अपने नीश क्लियर कर लो, बाद में हो सकता है आप इसके अंदर और भी चीज़ों को ऐड करोगे, बट इनिशियली इस पर स्टिक रहो। मल्टीपल चैनल्स अगर बना रहे हो तो वो आप कर सकते हो बाद में, पर इनिशियल आप इस पर अपना स्टिक रहो। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ, जो भी चैनल्स अभी के लिए फेमस हुए हैं उनकी नीश डे 1 से क्लियर थी। फिजिक्स बाय पंकज सर, फिजिक्स उनकी नीश एकदम क्लियर है कि भाई मुझे फिजिक्स के लिए वीडियोज़ बनानी है और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड वीडियोज़ बनानी है, राइट। साइंस एंड फन, अगेन साइंस की नीश उन्होंने ली, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड शॉर्ट वीडियोज़ बनानी है, मेरे को आपका लाइव उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना है। खान सर, खान जीएस के लिए उनकी नीश क्लियर थी, मैं जीएस रिलेटेड कंटेंट पढ़ाऊंगा। ऑल्दो ये तीनों ही चैनल्स आप आज फिजिक्स के अलावा भी सब कुछ करा रहे हैं अपने यूट्यूब पे, बट इनिशियली उनकी नीश बिल्कुल क्लियर थी। फिजिक्स वाला अगेन उनकी नीश क्लियर थी, फिजिक्स पढ़ाना है, बट आज वो सब कुछ पढ़ा रहे हैं। तो डे 1 पे आपकी नीश क्लियर होनी चाहिए। जब आपकी ऑडियंस बिल्डअप हो जाए बहुत ज़्यादा और आपको लगे कि अब मुझे अपने आप को और भी फील्ड्स में ग्रो आउट करना है, तब आप उसको चेंज करो, ठीक है। तो एक तो हो गया कि आपको अपना नीश अच्छे से सोच के बैठ के, जो आपको लगे ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट है, इस पर भी तो कोई कुछ नहीं कर रहा है, मैं अपने चैनल को ऐसे बना सकता हूँ। तो हो सकता है कि आप जो चुनोगे वो होगा वही जो और लोग भी पढ़ा रहे हैं, बस पढ़ाने का तरीका अलग होगा। जो मेरा दूसरा टॉपिक है वो है यूनिकनेस, कि आपके पढ़ाने का तरीका बेसिकली अलग होना चाहिए। फिजिक्स वाला ऑलरेडी बहुत बड़ा नेम थे। जब साइंस एंड फन एंट्री करते हैं उस टाइम पे साइंस एंड फन ने क्या बोला कि मैं सब चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। लोग उससे पहले ही प्रैक्टिकल कर रहे थे, बट उस तरीके से नहीं कर पा रहे थे। शॉर्ट वीडियोस के थ्रू जो बच्चे हैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। आज के टाइम पे सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उस ट्रेंड को। वो ट्रेंड वो लेकर आए, आप भी ऐसा कोई ट्रेंड लेकर आ सकते हो। आप स्टोरी टेलिंग के थ्रू पढ़ा सकते हो, आप एनिमेशंस के थ्रू पढ़ा सकते हो। आपको अगर कोई और तरीका लगता है, आपको अपने कोई एग्जाम्पल्स लगते हैं किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए, वो आप बता सकते हो अपनी क्लासेस में, जो आपको और टीचर से या फिर और यूट्यूब चैनल से यूनिक बनाते हैं, ठीक है। कोशिश करिएगा कि जो भी आप यूनिकनेस चूज आउट कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा लोगों तक कैप्चर कर पाए चीज़ों को। अभी मैं किसी की बात सुन रहा था यूनिकनेस के टॉपिक पे थी, तो उन्होंने बोला कि यार हमें ना अपनी लैंग्वेज को यूनिकनेस बनाना चाहिए, कि हम जिस लैंग्वेज में बात करें हम उसी में पढ़ाना चाहिए। तो वो बात सही है, बिल्कुल सही बात है कि जितनी ज़्यादा हम लोग जिसमें बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, तो बच्चे ज़्यादा कैप्चर भी कर पाएंगे। पर थिंग इस, मान लो मेरी लैंग्वेज ऐसी है जो बहुत छोटे मतलब कस्बे के एरिया तक ही बच्चे समझते हैं, तो क्या फ़ायदा अगर उसमें लैंग्वेज में पढ़ा भी दूंगा। कस्बे तक की भी वीडियो जानी है, उससे बाहर जिसके पास वीडियो जाएगी उसको समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश करो कि वीडियो ऐसी हो जो मतलब ऐसा कुछ आप नहीं समझ चुन लो, ऐसा यूनिकनेस मत चुनो कि जो सिर्फ एक छोटी सी रेंज तक के ही लोगों को समझ में आए, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सब लोग ईजिली तो समझ पाए। यूनिकनेस ऐसी चूज आउट करिएगा, ठीक है। यूनिकनेस ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको उस पर डेडिकेटेड कोई वीडियो चाहिए, नीश को कैसे ढूंढने इसके ऊपर कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो कमेंट कर देना, मैं वो शॉर्ट वीडियो इसके ऊपर आपके लिए बना के दे दूंगा, जहाँ पे मैं इसको डीपली जाके आपको ईजी करके इसको बता दूंगा। यूनिकनेस आप कैसे चूज आउट कर सकते हो अपनी किसी भी नीश के लिए, और अगर नीश भी चूज आउट करनी तो नीश आप कैसे चूज आउट कर सकते हो, कोई एग्जाम्पल्स दे दूंगा, ठीक है। और आपको ऐसी सीरीज चाहिए तो अब मैं बहुत सारे टीचर्स के संग कनेक्टेड में रहता हूँ, तो आप कोई भी कमेंट कर सकते हो किसी टीचर का नेम जिनको आपको लगता है कि हमें उनसे मिलना है। तो अगर मैं करवा सकता हूँ तो उनके संग एक वर्चुअल मीट वाया यूट्यूब, वाया गूगल मीट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो वो कमेंट करिएगा अगर आपको ऐसा भी कोई इन फ्यूचर करना है तो। अब चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। देखो, मैंने अपना नीश क्लियर कर लिया, मुझे मेरा यूनिकनेस क्लियर है,
तीसरा तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मुझे 2-3 टीचर से सेम चीज़ सुनने को मिली थी। वो ये था कि जब उन्होंने इनिशियल स्टार्ट किया ना, उनके संग एक दिक्कत क्या होती थी, वो अपनी वीडियो बना ही नहीं पाते थे जस्ट बिकॉज कि उनको चीज़ें चाहिए थी सबसे ज़्यादा बेस्ट। यार मान लो मुझे अगर पढ़ाना है तो मुझे बेस्ट कैमरा चाहिए ऑनलाइन आने के लिए, बेस्ट पैनल चाहिए, बेस्ट लाइटिंग चाहिए, बेस्ट सेटअप चाहिए। बहुत सही है, ऐसा होना भी चाहिए। आई थिंक इस उसके चक्कर में वो वीडियो बना ही नहीं पाते थे। ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब मैं कोई चीज़ करने जा रहा हूँ और वो जो मैं खुद के लिए करने जा रहा हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ सबसे ज़्यादा बेस्ट करूँगा। उस बेस्ट के चक्कर में वो करना ही रह जाता है। फिर बहुत सारे टीचर्स ने क्या बोला, एक स्पेसिफिक टीचर ने भी मुझे एक आइडिया दिया, एक सलाह दी कि सभी के संग होता है कि आप कोई भी चीज़ करने जा रहे हो तो हम वो बेस्ट करने के चक्कर में ना कभी कर ही नहीं पाते। बेस्ट क्या है कि आप उसको करो इस तरीके से कि आप वो खुद के लिए नहीं कर रहे हो, वो आप किसी और के लिए कर रहे हो। आपको अगर कोई चीज़, अगर मैं यूट्यूब की स्पेसिफिक बात करूँ, 1 मिलियन कोई वीडियो जाती है तो वो इसलिए कभी नहीं जाएगी क्योंकि वो बहुत अच्छे कैमरा से रिकॉर्ड हुई थी। वो इसलिए जाएगी कि वो एक अच्छे कंटेंट था उसके अंदर। मेरी एक वीडियो एक DSLR से रिकॉर्ड हुई है, एक स्मार्टफोन से रिकॉर्ड हुई है, मिलियंस में वो तभी जाएगी जब मेरा कंटेंट अच्छा है। वो इस पर नहीं जाएगी कि वो कैमरा से रिकॉर्ड हुआ है या फिर वो स्मार्टफोन से रिकॉर्ड हुआ है। तो अपने कंटेंट में ध्यान दो। जितना ज़्यादा आप कंटेंट में ध्यान दोगे उतना ज़्यादा बेटर है, उतना ज़्यादा आप ग्रो कर पाओगे, उतना ज़्यादा आपका माइंड क्लियर रहेगा। क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बेस्ट करने के चक्कर में ना हम कर ही नहीं पाते, माइंड प्रेशर में बहुत ज़्यादा आ जाता है, हम कुछ भी नहीं करते, राइट। तो वो चीज़ ना हो, हम कर पाए। तो ये मैंने कुछ चीज़ें आपको वैसे बता दी। चलिए अब मैं ना यूट्यूब रिलेटेड ही कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं आपको ओवरऑल ग्रोथ के अंदर, आपके यूट्यूब जर्नी में। तो मैंने ना एक चीज़ अभी नोटिस की थी कि यूट्यूब पे ना लोग जो मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर जो टीचिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग भी क्या ना गलती होगा, उसमें वो ग्रो नहीं ले पा रहे। उसके पीछे कुछ बेसिक से मैं कह सकता हूँ इश्यूज होते हैं। सबसे पहला इशू जो मुझे लगता है कि लेट अज्यूम मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो अपलोड करी, बट जो से इंप्रेशन है ना वो सिर्फ 5,000 ही आया है। मैं एक बड़ा नंबर लिया, बट अज्यूम आप समझ जाओगे कि जब सोचो मेरे सब्सक्राइबर 50,000 हैं, बट मेरे जो नंबर आया, जो इंप्रेशन बेसिकली क्या होता है कि जितने लोगों तक मेरी यूट्यूब की वीडियो पहुंचती है, क्लिक करा वो होते हैं व्यूज़, जिनने सिर्फ देखी है मेरी थंबनेल देखा है वो होता है इंप्रेशंस। आप यूट्यूब स्टूडियो में जाओगे तो आपको दिख जाएगा। मेरे 50 सब्सक्राइबर थे, इट मीन्स कि कम से कम भी यहाँ इंप्रेशन होते तो 55,000 होते, बट यहाँ पे कितने हुए, यहाँ सिर्फ 5,000 इंप्रेशन आया, 5,000 तक वीडियोस गई। तो ये जो बाकी मेरे 45,000 सब्सक्राइबर थे उन तक वीडियो क्यों नहीं पहुंची, इसके पीछे जो 2 मुझे मेन कारण लगे। पहला तो ये लगा कि भाई सब्सक्राइबर डेड हो गए हैं, यानी कि किसी ने सब्सक्राइब करा था उस टाइम पे, अब वो यूट्यूब चला ही नहीं रहा है या दूसरा अकाउंट चला रहा है, फेक सब्सक्राइबर वगैरह। दूसरा कि अब उसको मेरे को देखना ही नहीं है, मतलब वो अनरिलेटेड हो गया है मुझसे। दैट वाई भी यूट्यूब को लग रहा है कि यार इसको मेरे किसी सब्सक्राइबर हो, उसने 5-4 वीडियो भेजी भी हो, उसने क्लिक ना करा हो तो वो उसको भेजना ही बंद कर दिया उसने। अनरिलेटेड वैसे डेड के अंदर ही आएगा क्योंकि मेरे को देख तो रहा नहीं है वैसे भी। दूसरा मुझे जो सबसे मेन लगा वो लगा नोटिफिकेशन, कि मे भी शायद 50,000 तक मेरी नोटिफिकेशन पहुंची ही नहीं है, तभी ऐसा हुआ है, ठीक है। या वो जो नोटिफिकेशन पहुंचे स्किप हो गई है, क्योंकि यूट्यूब पे क्या सिर्फ एक नोटिफिकेशन नहीं आ रही है ना, बहुत सारे चैनल वो लोग सब्सक्राइब करते हैं, हम लोग भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, तो मैं भी सोचा मेरा चैनल ही उनको शो ही नहीं कर रहा हूँ। इसका बेस्ट वे जो मुझे लगता है, एक इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपना एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहिए एक यूट्यूब के अलावा भी, कि जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो रही है तो मैं सिर्फ यूट्यूब पे उसके बारे में ना पोस्ट करूँ, किसी और प्लेटफॉर्म पे भी करूँ और अपने सारे बच्चों को उस प्लेटफॉर्म का भी लिंक दे दूँ। और कोशिश करो कि सर आप कि ये ना इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक कम्युनिटी के अलावा कोई और हो, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है। इनके अलावा भी होगा, क्योंकि देखो यूट्यूब या फिर ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है ना, वो अभी इंडिया के तो है नहीं, इंडिया ने बनाया नहीं है, ये सब अमेरिका के हैं। अभी आपको वर्ल्ड के बारे में पता हो, आई थिंक तो आपको पता होगा। अगर कल को यूट्यूब या कोई भी प्लेटफॉर्म अपनी कोई नई पॉलिसी लेकर आता है तो मे बी आपको आपके चैनल पे दिक्कत होती है, या फिर दिक्कत भी नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ मान लो यूट्यूब किसी ने ब्लॉक हो गया या फिर आपसे कोई वीडियो गलत डल गई, उसकी वजह से यूट्यूब ने आपको ब्लॉक कर दिया, फिर आपका चैनल सस्पेंड हो गया, तो आपको जो भी सब्सक्राइबर्स होंगे वो जीरो हो जाएंगे उस कंडीशन में, राइट। वहीं अगर आपने वो सेग्रीगेट किए हुए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, आपने कोई ऐसा अपना पर्सनल प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, एक पर्सनल प्लेटफॉर्म आप बनवाओ। सबसे पहले तो एक आपका खुद का ऐप या फिर आपकी खुद की एक वेबसाइट, या दोनों हो सकता है तो सबसे बेस्ट है, वो आप बनवा लो। उससे क्या होगा
कि अगर कोई भी कल को नोटिफिकेशन आती है और आपका चैनल बैन होता है, कुछ भी होता है, तो आप अपने ऐप या वेबसाइट पे उसके बारे पे पोस्ट कर सकते हो, और वो आपका अपना है तो कोई उसमें कुछ कर भी नहीं सकता, राइट। वेबसाइट कोई बंद नहीं कर सकता, आपका ऐप कोई सस्पेंड नहीं कर सकता, क्योंकि आपने खुद ने बनवाया हुआ है। तो आप वहाँ पे अपने बारे में पोस्ट कर सकते हो कि भाई मेरा ये XYZ चैनल था, इस XYZ रीज़न से बंद हुआ है, मे बी इन फ्यूचर दोबारा रिएक्टिव हो जाए, बट अभी के लिए आप मेरे इस न्यू चैनल पे जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हो, राइट। हो सकता है इंस्टाग्राम पे बहुत सारे हो, टेलीग्राम पे हो फॉलोअर्स, उन सबको एक अपने मेन प्लेटफॉर्म पे लेकर आओ। मेन चीज़ तो ये हो गई। इससे जहाँ मैं था बेसिकली नोटिफिकेशन कि यूट्यूब पे जो व्यूज़ हैं वो नोटिफिकेशन की वजह से जा रहे हैं। अगर आपका अपना कोई प्लेटफॉर्म है तो एक तो बच्चे को उस प्लेटफॉर्म की नोटिफिकेशन के थ्रू पता चलेगा ही चलेगा। दूसरा, मान लो उसने वो ऐप या वेबसाइट आपकी डिलीट मार रखी है, तो दूसरा क्या होगा, ऐप आपको एक ऑप्शन देता है SMS का, कि बच्चे के फ़ोन पे SMS पहुंच जाएगा कि सर का एक न्यू अनाउंसमेंट आया है। बच्चा उस लिंक पे क्लिक करके भी आपकी वीडियो पे रीडायरेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, अगर आपके 50,000 सब्सक्राइबर्स थे इस एप्लीकेशन पे, तो कम से कम भी तो 10,000 लोग तो इससे रिडायरेक्ट होंगे। जहाँ 5,000 व्यूज़ आ रहे थे वहाँ 10,000 और बढ़ जाएंगे, तो अच्छा ही है। कहना का ये प्लेटफॉर्म आपके यूट्यूब को ग्रो ही कर रहा है। दूसरा, इस प्लेटफॉर्म से क्या बेनिफिट होगा ना, वो ये बेनिफिट होगा कि मान लो कि मुझे अगर बच्चों को पढ़ाना है, मान लो कि मैं पढ़ाता हूँ क्लास 10th और 12th को, ठीक है, मुझे चाहिए बच्चा क्लास 12th पे जाए, उसमें उससे सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएं, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, मैथ वगैरह। देन इसके अंदर भी जैसे वो जाए तो उसको वहीं पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, वहीं पे उसको उसके PDF, उसके नोट्स, उसका टेस्ट, अगर उसे प्रैक्टिस करनी है उस चैप्टर में उसने क्या क्या समझा है, तो सब कुछ मिल जाए। तो अभी के लिए तो यूट्यूब इसे प्रोवाइड नहीं करा रहा है इस तरीके किसी फीचर को। इन फ्यूचर में भी करा ले तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बट फॉर राइट नाउ आप क्या कर सकते हो, इस प्लेटफॉर्म पे जब आप बनाते हो कोई भी एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट, तो वहाँ पे क्या कर सकते हो, फोल्डर्स बना सकते हो। या आपने क्लास का फोल्डर बना लिया, उसके अंदर फिर आपने सब्जेक्ट का फोल्डर बना लिया, उसमें चैप्टर का, और चैप्टर के अंदर मल्टीपल जो भी चीज़ आपको डालनी है आपने डाल दिया। और आप सबसे बढ़िया क्या करो, इसमें जो वीडियोस आप यूट्यूब पे डाल रहे हो ना, वही यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे में डाल दो। अपने बच्चों को बोलो कि भाई मेरी फ्री वीडियोस मेरे यूट्यूब के अलावा मेरे ऐप पे भी रहती हैं, आप वहाँ पे सिस्टमेटिकली पढ़ सकते हो। आपको वहाँ पढ़ने का पहला फ़ायदा क्या होगा कि यूट्यूब, पता है यूट्यूब एक कंपनी है जिसको प्रॉफिट भी चाहिए। तो जब आपका बच्चा आपकी वीडियो यूट्यूब पे देख रहा है ना, तो उसको बेनिफिट पता है कहाँ पर होगा, जब इस पर कोई ऐड दिखाई देगा यूट्यूब को, राइट। उसको पैसा वहीं से मिलने वाले हैं, उसको मोनेटाइज वहीं से होगा। बट यहाँ पे अगर उस एक व्यूवर की नज़र से देखो, अगर व्यूवर को एक ऐड दिखता है आप यूट्यूब की वीडियो पे, तो इंटरप्ट होता है, और मे भी हो सकता है वो आपका वीडियो छोड़ भी दे, राइट। तो उसमें आपका तो व्यूवर का लॉस हो गया ना। वेरएज जब आप ये चीज़ अपने ऐप पे करोगे, आपने यही लिंक अपने ऐप पे डाल दिया है, जब भी आप लिंक के थ्रू अपने ऐप में वीडियो को ऐड कर रहे हो तो उस पर यूट्यूब का कोई भी ऐड नहीं आता है। तो बच्चों को एक बेनिफिट हो गया कि उसको वीडियो पे ऐड नहीं दिखाई दे रहा, प्लस जब वो यूट्यूब पे चल रही है तो आपका जो वॉच टाइम है यूट्यूब का वो भी काउंट हो रहा है, सबसे बढ़िया चीज़। तो यूट्यूब कहीं ना कहीं आपको ये लॉस भी कराता है। दूसरा क्या है, जब वो वीडियो अगर ये प्ले भी कर ली तो इस जगह पे, इन जगहों पे और भी बहुत सारे वीडियोज़ के तो सजेशंस मिलते हैं। हो सकता है कि वो बच्चा वहाँ पे भी रीडायरेक्ट हो जाए। बट यहाँ पे वेरस क्या होगा कि सारी वीडियोज़ जो आ रही हैं वो आप ही की उसको दिखाई देती हैं। तो वो एक उसने चैप्टर 1 क्लियर करा, चैप्टर 2 क्लियर करा, चैप्टर 3 क्लियर करा, सब कुछ वहीं पे पढ़ रहा है एकदम पीसफुल इन्वायरमेंट में। उसको नोटिफिकेशन जानी है तो नोटिफिकेशन में वहीं पे डाल सकते हो, उसने कितना पढ़ा, क्या रिजल्ट है उसका, वो उसको वहीं पे दिखाई दे रहा है। प्लस जो सजेशंस थे उन सजेशन से भी वो बच जाएगा। अब दूसरा क्या होगा, अगर बच्चे को आपसे कनेक्ट करना है तो कनेक्ट भी कर सकता है आपके ऐप पर ही। आपको वो चैट वहीं पे डाल देगा, वहीं पे कमेंट कर लेगा, 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हो। दिक्कत है कहाँ पे होती है, जब भी कोई टीचर ऐप बनाते हैं तो वो सोचते हैं कि इसमें पेड कोर्स लॉन्च करना है, वहीं पे वो दिक्कत करते हैं। जब भी हम लोग अपना पेड कोर्स लॉन्च करते हैं ना, तो कोई बच्चा आया है आपसे यूट्यूब पे पढ़ने फ्री में, अब आप उसे लेके जा रहे हो अपने पेड कोर्स में, तो एक साइकोलॉजी भी वर्क क्या करती है कि जो मेरा अच्छा कंटेंट होगा ना मैं उसे पेड में देता हूँ। जब बच्चा, आप देखो बच्चे को आप कैसे कैप्चर करोगे, जब आप उसे अच्छा कंटेंट दोगे यूट्यूब पे, आप उसे कंटेंट ही अच्छा नहीं दे रहे हो तो वो कनेक्ट तो करेगा नहीं आपसे, आपसे पेड कर रहे हो तो मोस्टली टाइम होगा कि वो लेगा ही नहीं आपसे। सबसे बढ़िया उसे बोलो कि भाई पेड की पहले तो अपने जब भी अपना ऐप लॉन्च करो, वेबसाइट लॉन्च करो, तो पेड वाला सीन छोड़ दो। देखो बच्चा अगर आपके फ्री में आ रहा है पढ़ने आपके ऐप पे,
तो वहीं पे ना अपने पेड कोर्सेज अगर आपको डालने हैं 500, 100, 50 रुपीज़, जैसे भी आपको डालने हो अपने डाल के छोड़ दो। अगर बच्चे को आपका फ्री वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपका पेड वीडियो भी ज़रूर लेगा। अपने आप लेला को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं तो आप वीडियोस डालो ही मत पेड वाले में इनिशियली, ठीक है। आप क्या डालो, अपने आप टेस्ट सीरीज डालो, अपने आप जो जो चीज़ आप फ्री में नहीं दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप टेस्ट सीरीज नहीं दे पाओगे, यूट्यूब पे ऑप्शन ही नहीं है। पीडीएफ्स नहीं दे पाओगे, यूट्यूब पे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप अपना कुछ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको सिलेक्ट करने हैं तो वो आप वहाँ पे डालिए। ईजी बनाना है, बहुत मेहनत भी नहीं लगेगी। और जिन बच्चों तक वो चीज़ जा रही है, अगर वीडियो कोर्सेज भी दे रहे हो, कोर्सेज अगर वीडियो दो तो आप कुछ लाइव कोर्सेज हों कि बच्चे आपसे लाइव ज्वाइन करके पढ़ पाएँ। जब इनिशियली चैनल छोटा है तो आप ज़्यादा बच्चों को कैप्चर कर सकते हो, लाइव में उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, उनके फीडबैक कलेक्ट करो। जितनी ज़्यादा फीडबैक कलेक्ट करोगे उतनी ज़्यादा रैंकिंग आपकी बढ़ेगी। रैंकिंग मैं बताता हूँ कैसे वर्क करती है। मान लीजिए आपका एक ऐप है, आपका यूट्यूब है, मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाई, यूट्यूब पे पुट करी, आप बच्चा सर्च कर रहा है, मे भी हो सकता है कि उसकी सर्चिंग लिस्ट में आपका नाम नहीं आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी आपका चैनल न्यू है और उस टॉपिक की बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। तो क्या सर बच्चा यूट्यूब पे सर्च करेगा? वो गूगल पे भी तो सर्च कर सकता है। अगर आपका ऐप है और आपका वेबसाइट भी है तो वेबसाइट के ऊपर अगर आप वीडियो डाल रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका बैकलिंक बनता है। और अगर बैकलिंक बन रहा है, बच्चा यूट्यूब पे की जगह गूगल पे भी सर्च कर रहा है और कोई और पर्सन ने गूगल पे ऑलरेडी बैकलिंक से ऐड नहीं करी हुई वीडियोस वेबसाइट पे नहीं है, तो वहाँ पे आपकी वीडियो सर्च में आ सकती है। मैं कह रहा हूँ अगर आपके 10 बच्चे या 50 बच्चे भी आप गूगल सर्च से आ रहे हैं तो ये बढ़िया है, राइट। क्योंकि आप ऐप पे डाल ही रहे हो ना वीडियो, अपने आप वेबसाइट पे भी जा ही रही है, तो साथ में वो गूगल पे आप सर्च करेगा बच्चा, वहाँ पे आपकी वीडियोस आ जाएंगी ना। तो कहने का बैकलिंक बन रहा है, आपका कहने का एसईओ भी हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो वहाँ भी आपका बेनिफिट हो जाएगा, राइट। और जब अपने टेस्टिमोनियल्स डालते हो ना यूट्यूब के ऊपर या फिर गूगल के ऊपर, तो यूट्यूब को भी दिखता है कि यार इस जो चैनल के ना टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ये डाल रहे हैं कि रिव्यूज़ है सब कुछ, तो रिव्यूज़ अच्छे हैं इनके लिए, बेस्ट रिव्यूज़ हैं, कमेंट्स ऐसे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका चैनल ऑर्गेनिकली भी ग्रो करता है, राइट। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आप ऑनलाइन की दुनिया में ले सकते हो। कोशिश करिए कि जब आप ऑनलाइन जा रहे हो, यूट्यूब पे जा रहे हो, तो रेदर देन हम लॉन्ग वीडियोस पे फोकस करें इनिशियली। आप पहले फोकस करो अपने शॉर्ट वीडियोस पे, जितनी ज़्यादा आप शॉर्ट वीडियोस बनाओगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। आप अगर आपको लगता है टॉपिक लॉन्ग वीडियो में कवर हो रहा है तो लॉन्ग वीडियो पे बनाओ, पूरा लॉन्ग वीडियो बनाओ, उसके रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस आप बना दो जिसको देख के वो आपसे उस लॉन्ग वीडियो पे जा पाएँ। जितनी ज़्यादा आप शॉर्ट वीडियोस बनाओगे उतने ज़्यादा आप पॉपुलर हो पाओगे, कि बच्चे अधिकतर टाइम सर्च नहीं कर रहे हैं आज के टाइम पे, या फिर जो उनके मेन फीड में वीडियो आ रही है वो नहीं देख रहे हैं, वो शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं। अब जो बच्चे देखना पसंद कर रहे हैं, आप वैसी वीडियोस बनाना स्टार्ट करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आपके वीडियोस पे आएंगे। और कोशिश करिए ऐसी वीडियोस मत बनाइए। अभी वीडियो टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, वीडियो बहुत लंबी है, डोंट वरी, जाइएगा मत। तो कोशिश करिए जितनी ज़्यादा वीडियोस आप बनाओ वो ज़्यादा वीडियोस आपकी लॉन्ग वीडियो से कनेक्ट हो। आप एक CTA ज़रूर दो, एक कॉल थ्रू एक्शन दो कि वीडियो के एंड में करना क्या है। वेदर वो आप अपने लॉन्ग वीडियो पे भेज रहे हो, वेदर वो अपने ऐप पे भेज रहे हो, आप सोशल मीडिया पे कहीं पे भेज रहे हो, पर उन्हें भेजो। क्योंकि देखो अभी क्या है, आप वीडियो बना रहे हो, व्यूज़ आ रहे हैं, व्यूज़ कलेक्ट कहीं नहीं करोगे ना, तो आगे जाके अगर मान लो 1000 सब्सक्राइबर हैं, कल 10,000 होंगे, 1 लाख होंगे, पर जो व्यूज़ रियल टाइम होंगे ना वो कम ही होंगे, वो आपके हमेशा सेम नहीं रहेंगे। अगर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर है, 10,000 व्यूज़ नहीं होंगे, मेरे 1000 व्यूज़ ही होंगे उस टाइम पे, तो वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है आपका। तो वो मत करिए, उसको कहीं लेकर आइए, उसको कलेक्ट करिए, उसको एक स्ट्रक्चर वे में दिखाइए। अजम्पशन अगर मैं बताऊँ ना, अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर्स भी हैं और आप उसमें से 100 से 300 ही मतलब मेजरली आपके रहेंगे जो रियल टाइम व्यूज़ होंगे, और 100 से 200 बच्चे भी अपने ऐप पे लेके आ पा रहे हो जो रेगुलरली आपकी वीडियोस फ्री वाली वॉच कर रहे हैं। मान लो अगर आपके 100 रुपये का भी कोर्स है ना, तो अगर 100 बच्चे भी इस कोर्स को परचेस कर लें तो लगभग आपने 10,000 का धंधा बना दिया। ठीक है, ये बहुत बेसिक मैथ्स है, अगर आपसे लगाओगे आपको समझ में आ जाएगी। ये मैं नंबर बता रहा हूँ, आपके अगर 1000 सब्सक्राइबर्स हैं तो आप 1000 सब्सक्राइबर पर अभी तक आपका ऐप या वेबसाइट नहीं था तो आप लगभग अपने 10,000 रुपये तक का तो लॉस कर रहे हो रियल टाइम में। वर्सेस यहीं पे अगर आपके ये 10,000 के 10,000 सब्सक्राइबर हैं तो आप 1 लाख का लॉस कर रहे हो। यहीं पे अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं तो आप लगभग यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का ऑलमोस्ट लॉस कर रहे हो, एक छोटे से डिसीजन ना लेकर। ठीक है, एक और चीज़ देखो यार, अगर हम ऐप बनवा रहे हैं ना तो क्या हमारा लॉस है उससे या प्रॉफिट है? क्या वो काम करने से अगर मैं कर रहा हूँ तो उसमें मेरा लॉस है? नहीं, तो काम करिए। अगर उसमें लॉस नहीं है
तो करिए, मे बी इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट होगा और इन फ्यूचर आपको करना ही होगा वो काम। आज नहीं करोगे तो बाद में भी करोगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ऑनलाइन तो है ही है और आप ना ऑफलाइन में भी ग्रो करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन में ग्रो कैसे कर सकते हैं, तो वो हम लोग भी समझते हैं। एक अजम्पशन लेता है कि अभी आपको अगर ऑफलाइन में मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग कैसे कर रहे होगे, अभी मार्केटिंग कर रहे होगे मे बी आप अपने पैम्पलेट से, राइट, आपने पैम्पलेट के ऊपर आपने QR कोड लगाया होगा मे बी शायद, और पैम्पलेट भी QR कोड से बच्चा आपके यूट्यूब चैनल पे जाता होगा। इस बेसिकली पैम्पलेट को जो कहते हैं, इसको कहते हैं आपकी मार्केटिंग में आता है ये प्रिंट मीडिया मार्केटिंग, कि आप प्रिंटिंग मीडिया के थ्रू इसको प्रमोट करवा रहे हो, आपने न्यूज़पेपर में अपने पैम्पलेट चलवा दिए, बच्चों के पास जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा लॉस क्या होता है ना, ये ट्रैकेबल नहीं है, कितने बच्चों ने उस पैम्पलेट को देखा, नो ट्रैकेबल। इसमें कोई भी आप ऑटोमेशन नहीं कर सकते हो, इसमें आप कोई भी रीटारगेटिंग नहीं कर सकते हो। अब रीटारगेटिंग, ऑटोमेशन, ट्रैकेबल, ये हो सकता है कुछ न्यू वर्ड्स हों, कुछ आप पहली बार सुन रहे हो टर्म्स, बट मार्केटिंग में जब आप जाओगे, जब अपने कोचिंग बड़ा कर रहे होगे, तो आपको ये सारे वर्ड सुनने को बहुत बार मिलने वाले हैं। तो मैं एक एक करके इन तीनों ही वर्ड्स का आपको मतलब बता देता हूँ कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैकेबल। कितने बच्चों ने आपका पैम्पलेट देखा, कॉल किया, वो सब आपको पता ही नहीं है। अब अगर इसी पैम्पलेट को, क्योंकि पैम्पलेट बहुत अच्छा वे होता है ऑफलाइन कोचिंग को ग्रो करने के लिए, तो अगर मुझे इसी पैम्पलेट को ट्रैकेबल बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ, उस पर बात करते हैं मेनली। तो मैंने क्या करा ना, पूरे पैम्पलेट को एज इट इज रखा, जो QR कोड था ना उस पर मैंने अपना यूट्यूब में लगा के अपना लैंडिंग पेज लगा दिया है। अब इस लैंडिंग पेज से क्या होगा मैं वो बताता हूँ। जो भी बच्चा इस लैंडिंग पेज पर आएगा, सबसे पहले तो उसको जो भी हमारी यूट्यूब की वीडियोस थी जो हम अपने नॉर्मल दिखाई रहे थे, वो तो उसको वहाँ दिखी जाएंगी। दूसरा, उसको वहाँ पे दिख जाएगा एक हमारा फॉर्म भी अगर वो फिल करना चाहता है। तीसरा, वहीं पे ना उसको मिल जाएगा उसकी जो भी मेरी ब्रांचेज हैं ऑफलाइन की। मैं ये भी जानता हूँ कि मान लीजिए बच्चा इस फॉर्म पर वो आता भी, इस लैंग्वेज में आता भी है, उसे बेनिफिट क्या होगा मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तीनों ही वर्ड जो मैंने बताया वो कैसे से कनेक्ट करेंगे आपको, मैं वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, एक बच्चे को ये सब कुछ दिख रहा है, उसको ये दिख रहा है कि यूट्यूब चैनल क्या है, वो जो डिटेल्स फिल करना चाहता है वो डिटेल्स वहाँ फिल कर सकता है। वहीं पर उसको आपके ब्रांचेस दिख रही हैं, क्या क्या टीचर्स हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, वहीं पे दिख गया। आपकी इतनी फैसिलिटीज़ हैं, लाइक फ्री वाईफाई अगर आप प्रोवाइड कराते हो, आप ऑफलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हो, आप ऑफलाइन प्लस रिकॉर्डिंग्स भी अगर दे रहे हो, आप फ्री वाटर वगैरह के सब दे रहे हो, तो वो सब कुछ हम वहीं पे डाल सकते हो। उसके अलावा जो भी आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं आप वो डाल सकते हो वहाँ पे। आप बोल सकते हो कि भाई अगर आप मेरे इस पैम्पलेट को या फिर इस लैंडिंग पेज को देख के अपनी डेमो क्लास बुक करते हो फॉर 3 डेज़, तो आप इस QR कोड को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत मिनिमल प्राइस में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के अंदर फ्री डेमो क्लास मिल जाएगी, जो कि आपके डायरेक्टली कोर्स की होगी, जहाँ पे बच्चा आके आपसे लाइव क्लास ले सकता है। और जो भी जो भी पेड वीडियोज़ आपकी हैं 3 दिन तक एक्सेस कर सकता है। अगर उसको अच्छी लगती है तो एडमिशन ले ले, एक्सेस, और उसे अच्छी नहीं लगती तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब जब बच्चा वहाँ पेमेंट करेगा तो उसका नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ आ जाएगा, या फिर कुछ भी फॉर्म वगैरह भरेगा तो भी उसका ईमेल आईडी भर जाएगा। अब मैं अज्यूम करता हूँ पहला सिनेरियो क्या होगा कि बच्चे ने उस फॉर्म पे क्लिक करा, देखा, कट कर दिया, फॉर्म कुछ भरा ही नहीं, कुछ भी उसने क्लिक कुछ भी नहीं करा। आपको पहली चीज़ मिल गई कि विजिटर्स कितने आए। अगर ये 50,000 हैं तो आपको पता चल गया कि आपके पैम्पलेट्स 50,000 बच्चों तक गए थे जिन्होंने वो देखा है, स्कैन करा है उस QR कोड को। आपको पता है कि आपकी कोचिंग के बारे में 50,000 बच्चे जानते हैं। ठीक है, आपके बच्चे 50,000 तक पहुंच गए। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, अगर वो फॉर्म फिल करता है, कोई भी डेटा अपना पुट इन करता है और कुछ भी नहीं कर रहा, ना वो डेमो क्लास ले रहा, ना कुछ कर रहा, उसके बाद भी ना आप उसे रीटारगेटिंग कर सकते हो। रीटारगेटिंग कैसे कर सकते हो? आपने मान लीजिए मेटा या फिर गूगल एड्स पे लिंक कर रखा है अपना पेज, तो अब अगर बच्चा क्लोज करने के बाद मेटा का अगर वो यूज़र है, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ करता है, तो फिर वो वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे आपके उसको ऐड दिखाई दे जाएंगे। कॉस्टिंग भी कम आएगी, क्योंकि आपने क्या बोला मेटा को, मैं नंबर दे रहा हूँ या ईमेल आईडी दे रहा हूँ, इसी नंबर ईमेल आईडी पे मेरे ऐड दिखा। मैं एडिशनल दिखा नहीं रहा किसी को, मैं फिक्स्ड ऑडियंस को अपने ऐड दिखा रहा हूँ। जो मेरे को स्कैन कर रहा है इट मीन्स कि वो मेरा फिक्स्ड ऑडियंस होगा। तो अभी उसने मेरा स्कैन करा है QR कोड, अभी वो मेरे लैंडिंग पेज से गया है,
इंस्टाग्राम चला रहा है उसमें मैं दिखाई दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ वो क्या कर सकता है, वो यूट्यूब चला सकता है, तो यूट्यूब के ऊपर भी मेरा गूगल ऐड चल रखा है, तो गूगल पे भी वो मेरे यूट्यूब ऐड पे देख पा रहा है, तो उसको हर जगह मैं दिखाई दे रहा हूँ। तो बार बार रिकॉल हो रहा हूँ उसके दिमाग में मैं। अगर उसे मुझसे नहीं भी लेना होगा ना, अब कि दूसरे दोस्त को भी लेना होगा, तो भी वो मेरा नंबर शेयर कर देगा, मुझे दिखाई मैं दे रहा हूँ ना बार बार। वो चीज़ हो गई। तो इसको तो कहते हैं कि आपकी रीटारगेटिंग हो रही है बेसिकली। और सेकंड थिंग पता है क्या है इसमें, कि जब भी बच्चा आपका फॉर्म भर रहा है ना, तो आपका ऑटोमेशन हो रहा है पूरा, कि बच्चा आया, उसको डेमो क्लास देखने डेमो क्लास देख सकता है, उसको एडमिशन लेना एडमिशन ले सकता है, आपके साथ डेटा आ रहा है कि कितने बच्चे आए फॉर्म पे, कितने बच्चों ने क्लिक करा, कितने बच्चों ने डेमो फॉर्म फिल करा है, कितने बच्चे डेमो तक गए हैं, कितने बच्चों ने पेमेंट करी है, कितने बच्चों ने उसका कोर्स परचेज करा है। इस सब का आपका एक पूरा रिकॉर्ड है, पूरा आपने एक पाथ बनाया है, तो पूरा पूरा ऑटोमेशन भी हुआ है आपका, राइट। इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंडली, अगर वो आपका ऐप इंस्टॉल कर रहा है इसके बाद उस कोर्स को लेने के लिए, जो भी उसकी डेमो क्लास का कोर्स था, तो क्या होगा पता है, कि वो जो बच्चे ने मान लो लेने के बाद डिलीट भी कर दिया वो एप्लीकेशन ना, तो आप उसे री नोटिफिकेशन भेज सकते हो कि अगर आपको अगर उसने कोई बैच लिया था, लेट एग्जांपल मान लो कि फीस की वजह से उसने उस बैच में एडमिशन नहीं लिया या फिर उसका मन बदल गया, इन फ्यूचर आपका उस पे आपने प्राइस ड्रॉप करा, तो आप उसे नोटिफिकेशन भेज सकते हो। ऐप डिलीट मार दिया है तो उसके एसएमएस में उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक अजम्पशन लेते हैं, मान लीजिए आपको आईफोन लेना है आज की डेट पे, आप एक लोकल शॉप पे गए, लोकल शॉप ने बोला 1 लाख रुपये प्राइस है, वही आपने अमेजन पे देखा 1 लाख रुपये प्राइस है, अपने दोनों जगह से वापस आ गए, आपका बजट था 80,000 रुपये। उस टाइम बाद वो प्राइस ड्रॉप हुआ 80,000 पे। अब कौन होगा जो आप तक वो न्यूज़ पहले पहुंचा पाएगा, वो अमेजन या फिर वो शॉपकीपर। शॉपकीपर के पास कोई डेटा आपका नहीं था, वो कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचा पाएगा। हो सकता है उसको 70,000 का भी रेट हो, वो तो भी नहीं पहुंचा सकता। वर्सेस अमेजन पर 80,000 का भी रेट होगा, वो तुरंत एक नोटिफिकेशन भेज देगा कि सर जो आप मोबाइल देख रहे थे, जो आप चेकआउट पे छोड़ के गए थे, वो अब 80,000 का हो चुका है, आपको लेना तो बता सकते हो। तो अमेजन ने नोटिफिकेशन भेजी ना। अगर आपका ऐप नहीं भी इंस्टॉल होगा तो एसएमएस भेज देगा। जब भी बिग बिलियन डेज सेल आती है या अमेजन की कोई सेल आती है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसके टच पॉइंट्स बहुत सारे हैं। अभी टच पॉइंट्स क्या आते हैं, अभी तक आपकी जब आप ये सब नहीं कर रहे हो, टच पॉइंट था बस आपका एक अगर फिजिकल कोचिंग या फ़ोन नंबर या वो पैम्पलेट। अगर पैम्पलेट फेंक दिया तो जीरो, कोई भी टच पॉइंट नहीं है। यहाँ पे क्या है, पैम्पलेट लिया स्कैन कर दिया अगर, तो उसका इंस्टाग्राम पे उसे आप ही दिखाई दे रहे हो, उसके यूट्यूब पे उसे आप ही दिखाई दे रहे हो। अगर ऐप इंस्टॉल कर ले तो बार बार एसएमएस भी आ रहे हैं। ऐप डिलीट मार देगा, एसएमएस को डिलीट नहीं मारता जल्दी, तो एसएमएस में जाके आपको खोज सकता है। आपको रिटारगेट करना है, उसे कुछ नया नोटिफिकेशन तक पहुँचाना है, तो आप सिंपल उसको एसएमएस के थ्रू पहुँचा सकते हो, राइट। अगर उसका फिजिकल कोचिंग आना है, फिजिकल कोचिंग आ सकते हो, तो 5-6 उसके हो गए टच पॉइंट्स। आपको 5-6 जगह पे वो रीच आउट कर सकता है, वर्सेस पहले कहाँ करता, एक ही जगह कर पाता। फ़ोन नंबर जब हम अपने पैम्पलेट में डालते हैं ना, तो पहली चीज़ दिक्कत क्या होती है, वो नंबर पे कितनी कॉल्स हैं वो भी ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे, वर्सेस जब तक मैं कोई गूगल शीट मेंटेन ना कर रहा हूँ खुद फिजिकल बैठ के, राइट। उसमें पैसा और कॉस्टिंग मेरी ज़्यादा लगती है, प्लस मेरी खुद की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। यहाँ पे सारा काम ऑटोमेट हो जाता है, तो यहाँ पे ये बेनिफिट है। प्लस उससे एक ही जगह दिख गया ना। अभी वो आपकी ऑफलाइन कोचिंग में आता है, डेमो क्लास करता है, फिर डेमो क्लास लेता, फिर लेता है एडमिशन नहीं भी लेता, अभी कुछ भी नहीं है, पूरा काम ऑटोमेशन में पहुँच चुका है। अब जब ये काम ऑटोमेशन में पहुँच रहा है, आप मल्टीपल ब्रांचेस खोलोगे ना, तो हो सकता सेम जो चीज़ आपने यहाँ एसओपी बनाई है वही एसओपी आपको और जगह कॉपी पेस्ट करनी है, और सब जगह के आपकी ग्रोइंग बढ़ सकती है। अगर आप सारा काम मैनुअल कर रहे हो तो आपको एक कोचिंग को बड़ा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये मैंने मोटा मोटा रोड मैप बताया आपको। हो सकता है इसमें आपके भी कुछ अपने इनपुट्स हो, कुछ आपके क्वेश्चन हो, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने एक मोटा मोटा चीज़ें बताई हैं। अगर आप यूट्यूब ग्रो करना चाहते हो, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ग्रो करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो, राइट। कैसे आपको इनिशियली आप ग्रो कर रहे हो तो किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और किन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए, वो सब मैंने इस वीडियो में बताया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी मैंने नॉर्मल टॉपिक से अलग रह के वीडियो बनाई है, बहुत रॉ वीडियो बनाई है, कैसी वीडियो बनी है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जो भी अच्छा लगाओ, जो भी बेकार लगाओ, जो आप बेकार बताओगे उसको हम लोग दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, जो अच्छा बताओगे उसमें दोबारा कोई न्यू वीडियोस लेकर आएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।